आषाढ़ अमावस्या के दिन जल में ये एक चीज डालकर स्नान कर लेना, आप रातों रात अपने जीवन से पितृ दोष को दूर कर देंगे और धन से जुड़ी समस्याएं भी बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। राधे राधे दोस्तों, 5 जुलाई 2024 शुक्रवार के दिन पड़ रही है आषाढ़ अमावस्या और इस दिन अगर आपने ये छोटा सा उपाय कर लिया ना, तो ऐसा समझ लीजिए बड़े से बड़ा पितृ दोष भी जीवन से दूर होगा और पितृ ऐसा आशीर्वाद आपको देकर जाएंगे कि आपको अपने जीवन में फिर सब कुछ मिल जाएगा। अब देखिए, जो अमावस्या की तिथि होती है, अमावस्या का जो दिन होता है, इस दिन स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। विशेषकर आषाढ़ महीने की जो अमावस्या होती है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा उत्तम होती है, क्योंकि आषाढ़ का ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें महादेव और श्री हरि विष्णु का पूजन एक साथ किया जाता है। और अमावस्या का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आइडिया भी नहीं होता है, जिन्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि पितृ अगर हमारे हमसे नाराज़ हो जाए ना, तो जीवन में दुख ऐसे आते हैं ना कि हर जगह से, हर तरफ से जीवन में दुख आता है। व्यक्ति अपने जीवन में पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके पास पैसा आता भी नहीं है, आता है तो उसका पैसा खर्च बहुत होता है ना। साथ ही साथ उस घर के बच्चों के अंदर आपको चिड़चिड़ा स्वभाव बहुत दिखेगा, उस घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी पितृ दोष है। अब पितृ नाराज़ कैसे होते हैं? देखिए, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने में हमसे ऐसी हो जाती हैं जिससे कि हमारे पितृ जो हैं ये हमसे नाराज़ हो जाते हैं। अब हमेशा आप ध्यान रखें कि कितने भी उपाय आप कर लें, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है ना। पूजा पाठ भी बहुत ज़रूरी होती है, उसी तरह से हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ उत्तम होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है, और कौन सी चीज़ है जो आपको जल में डालकर नहानी है। और इस चीज़ को मात्र डालकर स्नान करने से ऐसा समझिए कि आपका जो भाग्य है उसमें बहुत वृद्धि हो जाएगी और आपके जीवन में पितृदोष तो दूर होगा ही, लौटकर कभी निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं है ना, संतान से जुड़ा हुआ दुख, ये चीज़ें कभी आपके जीवन में नहीं आएंगी। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक चुटकी काला तिल लेना है। अब ये जो काला तिल होता है ये श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा हुआ है और काला तिल जो होता है ये हमारे पितरों से भी जुड़ा हुआ है। जितने भी उपाय हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए लेते हैं, है ना, करते हैं, मतलब जितने भी उपाय, उसमें तिल ज़रूर होता है, काला तिल। सफ़ेद तिल की बात नहीं कर रहे हैं, 2 तिल होते हैं ना, एक काला एक सफ़ेद। तो एक चुटकी काला तिल लेना है और जिस जल से आप स्नान करते हैं उसमें एक चुटकी काला तिल आपको डाल कर ही स्नान करना है अमावस्या की तिथि, जिस दिन अमावस्या की तिथि है उस दिन। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डालना है। देखिए, जब भी आप, जैसे आपके घर के आसपास कहीं भी मान लीजिए पवित्र नदी नहीं है, गंगा माता नहीं है, तब आप क्या करेंगे, गंगा जल तो हर किसी के घर में होता है ना, थोड़ा सा ही आपको गंगा जल डालना है, एक चुटकी काला तिल डालना है और हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना है। इतना उपाय आप कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। यहाँ पर आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलती है और ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आप देखते हैं कि आपके जीवन में धन भी आना शुरू हो जाता है, जीवन के बड़े बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से भागने लगते हैं। इतना ज़्यादा चमत्कार होता है। एक चुटकी तिल और गंगा जल अपने जल में मिलाकर जो व्यक्ति स्नान कर लेता है उसके जीवन में वो रातों रात चमत्कार देखता है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि जीवन से हर तरह का दुख दूर हो जाए, हर तरह की समस्या, परेशानी, कष्ट दूर हो जाए, उन्हें तो विशेषकर आषाढ़ महीने की अमावस्या के दिन एक चुटकी तिल डालकर और गंगा जल डालकर स्नान ज़रूर करना चाहिए। करके देखिए, इस बार आप अमावस्या पर खुद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव और चमत्कार देखेंगे। पूरी सच्ची श्रद्धा से ये उपाय आपको करना है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं आषाढ़ महीने की अमावस्या के दिन किए जाने वाले दूसरे उपाय की। अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में कलेश बहुत होता है, घर में गरीबी बहुत छाई रहती है, निर्धनता छाई रहती है ना, घर में बहुत ज़्यादा पैसों की कमी रहती है, घर में बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि पैसा आता है खर्च हो जाता है, वो लोग अलग हैं। लेकिन
कुछ लोग कहते हैं कि घर में पैसा ही नहीं आता है, खर्च कहाँ से होगा, पैसा ही नहीं आ रहा है ना। तो जिनके घर में बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, उन्हें आषाढ़ अमावस्या के दिन ये दूसरा उपाय करना है, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि होती है ये श्री हरि विष्णु को भी समर्पित होती है और हमारे पितरों को समर्पित होती है। अब श्री हरि विष्णु ही हैं जो हमें हमारे जीवन में अधिक से अधिक धन देने का काम करते हैं, और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है अगर आपको, तो ऐसा समझ लीजिए कि हल्दी हो गई और तुलसी मैया हो गई, ये दो चीज़ें उनकी पूजा में ज़रूर से आपको करनी है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, बहुत ज़रा सी पिसी हुई हल्दी, 1 से 2 चुटकी, इतनी ही हल्दी लेनी है, और शुद्ध जल के अंदर आपको इस हल्दी को घोल लेना है अच्छे से। अब ये जो हल्दी वाला जल है, ठीक है ना, सबसे पहले आपको इसे कहाँ डालना है, तुलसी के पौधे में। आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है, उसमें आप हल्दी वाला जल चढ़ाएं, और फिर थोड़ा सा जल हल्दी वाला आप बचा लें, और इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में कर दें। जितने भी कमरे हैं आपके घर का मुख्य द्वार, जो मेन दरवाज़ा है, वहाँ पर भी अंदर की तरफ, और पूरे घर में हल्दी वाले जल का छिड़काव कर दें, और हल्दी वाला जल ही तुलसी जी के पौधे में चढ़ा दें। अब देखिए, ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति हल्दी वाला जल तुलसी जी के पौधे में चढ़ा देता है और उसके बाद अपने घर में इसका छिड़काव कर लेता है, उसे अपने जीवन में श्री हरि विष्णु से कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। माता तुलसी और श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी ऐसी कृपा उसके ऊपर करते हैं कि वो व्यक्ति रातों रात धन में खेलने लगता है, मतलब उसके जीवन में बहुत तेज़ी के साथ पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हल्दी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन की वृद्धि, इन चीज़ों को बढ़ाने का काम करती है। आपके जीवन में किसी एक जगह से, किसी एक तरफ से धन को नहीं खींचती है, हर जगह से, हर तरफ से धन को खींचने का काम करती है, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है आपके गुरु ग्रह से, आपके गुरु ग्रह को बहुत मजबूत कर देती है। और जैसे ही आपकी कुंडली में गुरु मजबूत हुआ ना, आप धन में खेलते हैं। दूसरी चीज़, श्री हरि विष्णु इतने प्रसन्न हो जाते हैं जब आप तुलसी जी के पौधे में हल्दी वाला जल डालते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाओं को वो पूरा कर देते हैं। इतना उत्तम उपाय है अमावस्या के दिन का, ये उपाय आपको विशेष कर ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि अगर पितृ नाराज़ है ना, बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं। पता कैसे लगाएंगे कि पितृ नाराज़ हैं? घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में कलेश बहुत रहता है, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है, हर वक्त लड़ाई, हर टाइम कुछ ना कुछ बोलना, है ना, या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ रही हैं, संतान को लेकर आप परेशान हैं, है ना, बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, हमारे घर में कहीं ना कहीं पितृदोष हो सकता है। अब देखिए, पितृदोष है या नहीं, उपाय करने से आपको हमेशा लाभ ही मिलेगा, कभी भी आपको इसका नुकसान नहीं होगा, है ना। तो हमेशा कोशिश करें कि अगर पितृ नाराज़ हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपाय करें, और पितृ नाराज़ नहीं भी है ना, तो कभी भी आपसे पितृ आपके नाराज़ ना हो, इसलिए उपाय आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि पितृ प्रसन्न रहते हैं ना, तो घर में आपको अपने सब कुछ मिलता है। आपके घर में धन भी होता है, सुख भी होता है, समृद्धि भी होती है, बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है ना, सब लोगों को सफलता भी मिलती है जब पितृ आपके प्रसन्न होते हैं। अब अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम है, अच्छा, वृक्षों में 3 वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पितरों का वास माना जाता है। उन्हीं में से एक है पीपल का पेड़, जिसमें हमारे पितरों का वास होता है। आपको क्या करना है, 1 लोटा में जल लेना है, 1 लोटा जल लेंगे, उसके अंदर थोड़े से चीनी के दाने डाल लेंगे या गुड़ डाल लेंगे, कोई भी चीज़ आप डाल लें। अब ये मीठा जल आपको लेकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल की जड़ में आपको ये मीठा जल चढ़ाना है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन सुबह के टाइम, ठीक है ना, सुबह के टाइम पर मीठा जल पीपल के पेड़ में अर्पित कर देता है, उसके पितृ कभी उससे नाराज़ नहीं होते हैं, और हमेशा वो व्यक्ति अपने जीवन में धन में खेलता है, धन उसके घर में आता है, कभी भी उसके घर में कोई दुख नहीं आता, उसके जीवन में कष्टों के लिए कोई जगह नहीं बचती है। तो कोशिश करें कि अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय आप विशेष कर करें, क्योंकि जिनके साक्षात दर्शन हमें होते हैं वो एक सूर्य भगवान हो गए, चंद्रदेव हो गए, है ना, और जितने भी वृक्ष होते हैं ना, इनके भी हमें साक्षात दर्शन होते हैं। तो विशेष कर ये उपाय आप अमावस्या के दिन ज़रूर करें। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने अमावस्या तिथि के दिन के ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो आपको विशेष कर करने चाहिए। स्नान वाला उपाय भी आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन गंगा जल डालकर जो व्यक्ति स्नान करता है, काला तिल डालकर जो व्यक्ति स्नान करता है, उसे
अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त होता है और उसे श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान भी मिलता है। तो जरूर करें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।